Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आप जानते हैं, औरंगाबाद रीनेमिंग केस को लेकर जो मामला चल रहे हैं, जो केस हो रहे हैं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट भी केस चले हैं, इन सभी मुद्दों पर हमारी एक लगातार कवरेज चल रहा है। लगातार उस मामले पे हमारी नजर बनी हुई है। औरंगाबाद रीनेमिंग का मामला कोई आज का मामला नहीं है या अभी उठाया गया मुद्दा नहीं है। ये 90s के टाइम से चला आ रहा है। और इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये औरंगाबाद नाम क्यों बदलने की बात की गई, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खालिद अहमद साहब, जो आफ्ताब फिल्म के नाम से जाने जाते हैं, जिनका एक बैनर है। औरंगाबाद की हिस्ट्री में खालिद अहमद साहब का काफी इंटरेस्ट है और बहुत सारी चीजें जो औरंगाबाद रीनेमिंग की है उसको शुरुआत से किधर रोक देना है, कैसा करना है, इसमें खालिद अहमद साहब का एक बड़ा रोल रहा है। तो आज इनसे हमारी खास मुलाकात है और जानते हैं कि औरंगाबाद रीनेमिंग का मामला शुरू कैसे हुआ। सर, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। खालिद साहब, जैसा मैंने बताया कि औरंगाबाद रीनेमिंग का मामला, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस बेस पे ये नाम बदलने की बात की गई थी? बहुत शुक्रिया भाई, और इस हिस्सास मसले पर आपने गुफ्तगू शुरू की है। जी, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये ज़हमत उठाई है। अब रही बात औरंगाबाद के नाम के तब्दीली के बारे में, तो देखिए ये 1995 की बात है। उस वक्त जो है तो राजेंद्र दर्डा साहब जो तो अखबार चलाते थे, लोकमत जी, और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे उस वक्त, और वो अपने किसी काम से वो मंत्रालय गए होंगे और वहाँ उनको एक इतला मिली कि औरंगाबाद का नाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी, वो दौर था जहाँ पर मोबाइल ट्वीट नहीं थे, अगर थे तो बहुत मालदार लोगों के पास होते थे जी, और इंटरनेट का कोई तस्वर भी नहीं था। तो उस वक्त जो है तो इन्होंने फैक्स से एक छोटी सी न्यूज़ भेजे थे जो लोकमत में एक कॉलम में छपी थी, छोटी सी कहीं तो भी। अब इतने उस वक्त और लोकमत के 2 लाख सब्सक्राइबर हुआ करते थे। अच्छा, सब्सक्राइबर मतलब जो लोग पेपर पहुंचता, हाँ, पेपर जो खरीद पेपर तक पहुंचता है। जी। तो इसके बाद उन 2 लाख में सिर्फ एक ही आदमी था, एडवोकेट एम ए लतीफ, जिसने उस खबर पर को पढ़ा जी, और फिर उन्होंने जो है मुझको फोन किया सुबह 10 बजे, खाली साहब आपने लोकमत न्यूज़ पढ़ी क्या? तो मैंने बोला नहीं पढ़ी। फिर मैंने देखा, फिर रात में हमने जो है एक मीटिंग मुनाक़िद की और फिर उसके बाद से फिर एक, क्योंकि हम लोग तामीर मिल्लत से बेसिकली थे और एडवोकेट एम ए लतीफ तामीर मिल्लत के चीफ ऑर्गेनाइजर रहे हैं जी, मराठवाड़ा के, क्योंकि महाराष्ट्र के रहे हो जी, पूरा महाराष्ट्र की तामीर मिल्लत की जो शाखें थी, चाहे बीड़ की हो, उस्मानाबाद की हो, या जितने भी शहर में, परभनी हो या तालुके में, उन सबके जो चीफ एडवोकेट एम ए लतीफ ही थे। अच्छा, उसके बाद हमारे जो सदर थे हलीम अशर, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के, हमें हलीम अशर साहब जो बर्फवाला के नाम से बड़े मशहूर हैं जी, वो, और उन्होंने हम सब ने मिलकर फिर शाम में उनके ऑफिस बर्फवाला पर, जो उनका काफ़ी बड़ा ऑफिस है, मीटिंग हुई और तय किया गया कि ये गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है इसको हम चैलेंज करेंगे। उसमें कई चीज़ें तय की कि किसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उसमें कई खतूत पर बात की गई है, जैसे कि पिटीशन तो दाखिल करना तय हो गया। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स पे गुफ्तगू हुई, जैसे कि उस जमाने में पोस्ट कार्ड का चलन था, टेलीग्राम का एक दौर था। अब तो शायद नौजवानों को पता भी नहीं होगा कि टेलीग्राम क्या है। अब ये और बात है कि टेलीग्राम एक कोई ऐप है, ठीक है। तो हमने जो है तो हजारों की तादाद में शाहजहां और रुबाद में गवर्नमेंट को लेटर लिखे अपने एहतजाजात की शक्ल में। तो उस दौर में हालत ये हो गई थी कि एक इत्तला के मुताबिक ये है कि मंत्रालय में रोज थैलों की शक्ल में गलदे पोस्ट कराते थे, थैले भर भर के पोस्ट में लाके डालते थे, इतनी बड़ी तादाद आती थी। ये सिर्फ औरंगाबाद शहर का नहीं था, बल्कि सारा ही जो है पूरे औरंगाबाद तालुका, औरंगाबाद के जितने ग्रामीण हैं, सारे लोगों से वासी है। और पोस्ट कार्ड 15-15 पैसे के होते थे, लोग भेज रहे थे उसको।
इसके अलावा हमने टेलीग्राम के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मुताला किया कि भाई हमारी औरंगाबाद का शहर का नाम चेंज तब्दील नहीं होना चाहिए, हेरिटेज सिटी है वगैरह वगैरह सारा। सैकड़ों की तादाद में बल्कि हजारों की तादाद में टेलीग्राम किए गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसके अलावा कई रोज ही कॉर्नर मीटिंग लेते थे हम लोग। समझे आज चंपा चौक पे होगी तो कल चिलीपुरे में होगी, परसों निजामुद्दीन चौक पर होगी, मंजूरपुरा में होगी। तो उस वक्त मुझको याद है कि हमने बहुत मशहूर एक अभी पार्लियामेंट्रियन भी है का नाम मौलाना, बहुत मशहूर है कैसेट से, उनको बुलाया था। मैं से नाम भूल रहा हूँ उनका। तो मंजूरपुरे में उनकी बहुत बड़ी कल रैली हुई थी और उनका जलसा भी मुनक़िद किया गया था और पैलेस होटल में उनको ठहराया गया था। तो बहुत बड़े तेरे पैमाने पर हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस का रवैया भी बहुत सख्त था क्योंकि बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में और सेंटर में भी बीजेपी शिवसेना ही थी। तो ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो अब एक और हमारे पास था कि हम लोगों ने फिर उसके बाद एक और था कि दस्तखती मुहिम की शुरुआत की। जैसा कि लोग इसके खिलाफ हैं तो हमने दस्तखत लेनी शुरू की है। दस्तखती मुहिम में रोज ही चलती थी, नौजवान और कारकुनान जो है काम करते थे। तो पुलिस जो है इनको गिरफ्तार करने लगी थी। मोहम्मद खान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, सालिक हसन खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। हमारे ये सब मेम्बरान है हमारे, अबू बकर रहबर इनको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने वो किए। तो जिनकी तरफ ऐसा मतलब पुलिस हर तरह से एक प्रेशर डेवलप कर रही थी हम लोगों के ऊपर कि भाई ये जो है मुहिम को किस तरह सर्द खाने में डाल दी जाए। इधर ये हुआ और इधर चलिए फिर हमने इसको हाई कोर्ट में पिटीशन को फाइल किया। तो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के दौरान ये हुआ कि हलीम अशरफ साहब के बर्फाला के पास कोई एक साहब आए और उन्होंने हलीम अशरफ साहब से ये कहा कि देखिए अमानुल्लाह मोतीवाला के बाद से औरंगाबाद शहर को कोई भी एमएलए मुस्लिम एमएलए नहीं मिला है। तो क्यों ना आप जब जो पिटीशन दाखिल कर रहे हैं तो किसी ऐसे आदमी को पिटीशन बनाया जाए कि जिसकी मकबूलियत की वजह से या अच्छा काम करने की वजह से मुसलमान औरंगाबाद उसको वोट दें और इस तरह का एक कहते एमएलए आपको मिल जाए। तो कौन था पहला मतलब पिटिशनर को आप ये बनाना चाह रहे हैं? नहीं तो ये हुआ कि फिर ये अब लतीफ साहब हलीम साहब ने, चूंकि पठान आदमी थे, बात को उनको समझ में आ गई उनके, और पठान लोग जो एक बात तय कर लेते तो पीछे नहीं हटते। तो अब रात में मीटिंग हुई हम लोग की, जैसा कि अब हमारी मीटिंग होती थी 2-3 जगह होती थी। एक तो बर्फवाला में जो कोर कमेटी मीटिंग होती थी, एक दूसरी वर्कर कारकुनान की जो मीटिंग होती थी वो शाम में पारस तो एक था पारस फर्नीचर, मोहम्मद खान साहब की दुकान थी वो, और वो दुकान खाली कर जो है वहां पर ऑफिस खोला गया था जहाँ पर नौजवानों की मीटिंग होती थी। जब मतलब डेली की जो काम मतलब दस्तखत मुहिम के है ये सारे मतलब वहाँ पे बच्चों को डील किया जाता था। और रात में मीटिंग होती थी शाहजहां औरंगाबाद की जो बिना फंक्शन हॉल में होती थी, खिला रख में जो है। इसके अलावा एक ऑफिस हमारा AK टूर्स एंड ट्रेवल्स भी था जो शाहजहां में अजमल खान साहब का जो था वहां पर भी होती थी। मतलब एक्टिविटीज का मराकज थी ये 4 थे। इसके अलावा कहीं और सभी जगहों पे औरंगाबाद नाम को लेकर चर्चा होती थी। औरंगाबाद के नाम को ये वही लोग थे, एक कमेटी थी तब्दीली नाम खालिफ कमेटी, उसी वही काम करती थी और हमारा पूरा शहर हमारे साथ जुड़ा हुआ था। अब ये इसमें ये हुआ कि चूंकि हमारे साथ अखबारात में से अलीम शेख अलीम जो अभी आज नौखंडा में है, पहले औरंगाबाद टाइम्स में हुआ करते थे, वो हमारे साथ थे। अब्दुल हफीज साहब जो अभी औरंगाबाद टाइम्स में, वो भी हमारे साथ थे। जमीर खादरी तो हमारे मेंबर ही थे। इस तरह अभी ETV उर्दू के जो नुमाइंदे हैं अजहर, वो भी हमारे साथ थे। इसके अलावा हाफिज साहब थे जो तामीर मिल्लत के थे और रिपोर्टर भी हुआ करते थे, वो भी थे। ये सब लोग मेम्बरान थे। इसके अलावा खुद रहबर अखबार के रोजनामा रहबर, शमय रहबर तो जमीर खादरी ने शुरू किया, रोजनामा रहबर था जिसके जो एडिटर थे या मालिक थे यूनुस मोतीवाला, वो भी हमारे साथ थे। अच्छा। और वो नायब सदर थे हमारे इस कमेटी के। इसी तरह औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर शोएब खुसरो, वो भी हमारे साथ शामिल थे और वो भी हमारी कमेटी में नायब सदर की हैसियत से थे। और ये एक पूरा एक तरह मिला जुला था। और दूसरी बात ये थी कि चूंकि ये मामला गवर्नमेंट के खिलाफ था और गवर्नमेंट के जो है 2 ही अखबार होते थे, एक सामना होता था, एक तुरंत भारत था।
इसलिए सारे अखबार जो कांग्रेस के होते थे वो सारे के सारे अखबार फेवर और खिलाफ ही चलते थे, मतलब हम सब हमको फेवर करते थे। तो बहुत बहुत सारे अखबार भी हमारे फेवर में थे और सारे लोग एक्टिविटी चल रही थी। तो ये चलते रहा मामला। तो जमीर कादरी को एक जिम्मेदारी दी गई हमने कि भाई क्योंकि वो अखबार से रिलेटेड हैं, मुझसे मुंसलिक हैं और वो लोगों को ज्यादा जानते हैं, ज्यादा पहचानते हैं, तो हमने उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो क्लीन कॉलर एक शख्स को लेकर आए। जमीर कादरी वही बात कर रहे हैं जो आज एमआईएम में है, एक्स। हाँ जी, एक अपोजिशन लीडर भी हैं, शमी रेवर का एडिटर भी हैं और मेरे साथ जो है तो मेरा छोटा भाई है वो जी। हाँ, तो जमीर कादरी साहब ने एक आदमी को लेकर आए, मुश्ताक अहमद साहब। अच्छा। और हमारे बर्फवाला के ऑफिस में पेश किया, लेकर आए उन्होंने। तो अब हम लोगों ने बोले ठीक है, हमने उनको उनके बोलने पर, क्योंकि जमीर कादरी पर कोई शक नहीं कर सकते थे, वो सीधा लड़का था, हमने उनको किया। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला हमारा ये था कि हमारे जो सदर थे, मतलब जो हमारे जो बॉस थे एडवोकेट एम ए लतीफ, वो किसी की नहीं सुनते हो। आज भी उनका वही हाल है। आज एक तवील नहीं गुजारने के बाद भी आज भी वो अपनी मर्जी की और अपनी सोच के हिसाब से काम करते हैं। अब हलीम अशर, हम लोग पिटीशन तो रेडी हो चुकी थी, अब मामला बीच में आया था एक पिटीशन चेंज करने का। लतीफ साहब को हमने कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई ये मामला ऐसा है, थोड़ा पॉलिटिकल रूप देना जरूरी है ताकि इसका जो असर जो है तो पॉलिटिकल लोगों पर ही हो, ये वो सारी चीजें। लेकिन लतीफ साहब वो किसी चीज को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि पिटीशनर चेंज नहीं होगा, इस कमेटी का जो सदर है हलीम अशर वही पिटीशनर होगा। अब चूंकि वो सब कुछ वही थे, हमारे बॉस भी वही थे, वकील भी वही थे, सब कुछ था। तो बहरहाल बहुत मनाया गया। आखिर में जिस दिन पिटीशन दाखिल की गई थी उस दिन हाई कोर्ट के बाहर एक दरख्त के नीचे इतनी हद हो गई कि हलीम अशर ने सिर्फ पैर पकड़ना उनके बाकी रहे। तो लतीफ साहब ने जब ये देखे तो जिल्ला कर उन्होंने ऊपर का पेज फाड़े जिसमें लिखा था कि इंडियन कोर्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट वगैरह पार्टी वर्सेस ये। अच्छा, इसमें एक और खास बात यह है कि तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी पिटिशनर है कमेटी, इसका सदर की तरफ से पिटिशन, चूंकि पिटिशन जो है तो एक कमेटी जो है कोई इंसान नहीं होती है ना, तो साइन नहीं कर सकती, तो उसके सदर या सेक्रेटरी साइन करता है, ये उसूल है। तो इस कमेटी में जो लोग कहते हैं कि हम मेन पिटिशनर है, यहाँ हमने पिटिशन की थी, वो गलत कहते हैं। इस पिटिशन जो है ये औरंगाबाद के तमाम लोगों की मिलीजुली जो कमेटी थी, सारे लोग हैं, मतलब आज अच्छा जयाउद्दीन सिद्दीकी साहब हो, मुनव्वर कौन से वो हमारे मेंबर थे, अबूकर रहबर हो, या दुनिया भर के जितने भी लोग आज जो है सारे के सारे नॉन पॉलिटिकल सारे लोग हमारे मेंबर थे, कुछ पॉलिटिकल लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे थे। तो पिटिशन जो है वो ऐसी नहीं थी कि खालिद अहमद वर्सेस फला, वो पिटिशन थी औरंगाबाद रीनेमिंग कमेटी ऑफ औरंगाबाद। तो फिर आज ये क्यों बोला जाता कि फर्स्ट पिटिशन मुश्ताक अहमद इन्होंने लेकर के मुश्ताक? तो यही तो झूठ है ना, यही तो मक्कारी है। मैं आपको अभी आप पेपर दूंगा, आप उसको दिखाइए वहां अपने नाजरीन को कि कौन पिटिशनर है। तो उसके नीचे फिर अब लिखा है कि चूंकि कमेटी साइन नहीं कर सकती लिहाजा उसके सदर की तरफ से दाखिल किया था हलीम अशर, थ्रू इट्स प्रेसिडेंट हलीम अशर खान। लेकिन चूंकि अब वो नाम इनके मामला चेंज हुआ था तो मुश्ताक अहमद साहब को किया गया। तब लतीफ साहब ने पेपर फाड़ कर दिया, जाओ चेंज करके ला लो। तो पहले जमाने में टाइपिस्ट होते थे, कंप्यूटर का दौर नहीं था, तो जाकर फिर सामने से वो मुश्ताक साहब का नाम डाला गया। तो ये पिटिशनर नहीं है मुश्ताक साहब, थ्रू इट्स जो है प्रेसिडेंट को लिखा गया, हलीम अशर का नाम हटाकर इनका नाम डाला गया। सदर कौन है? हलीम अशर है। लेकिन वहां पे क्योंकि इनका नाम सदर था लिहाजा इनको सदर के पिटिशनर बोल के डाला गया मुश्ताक अहमद साहब को। अब ये हो गया। उसके बाद पिटिशन अभी मुश्ताक साहब का कोई ताल्लुक भी था भी नहीं, वो बेचारे तो थे। तो कोर्ट में जाना भी हम लोग, कोर्ट में बैठना भी हम लोग, सारी तारीखी पे जाना, हाजिर होना, और जिस दिन फैसला हुआ उस दिन भी हम सारे लोग मौजूद थे। तामीर मिलत की मामला हमारा ही था। फिर 95 में ही मामला जो है ये कोर्ट ने ये कहा, जस्टिस चपलगांवकर साहब उस वक्त बेंच पर मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मामला ये अभी जो है तो प्री मैच्योर स्टेज पर है, लिहाजा गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि आप हमसे कहा कि आप जो है तो सारे जो है गवर्नमेंट के पास अपने एतराज़ात दाखिल कीजिए, आप अपनी बात सारी बात गवर्नमेंट को बताइए।
और गवर्नमेंट से कहा कि वो कूल माइंड से, बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ कर फैसला करें। इस पे ही मेरा एक सवाल था। विलासराव देशमुख साहब ने केस क्यों वापस लिया? नहीं, तो अभी आते ना बात में, ये हो गया। उसके बाद जो है तो फिर इसमें और एक, अगर आप देखेंगे वो फैसले में ये अभी लिखा हुआ है, जैसा कि आखिरी 2 लाइन ये कहती है, कुमार साहब ने अपने फैसले में ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये ना समझे कि हम ये पिटीशन जो डिस्पोज कर रहे हैं तो ये कहीं आपको रिलीफ दे रहे हैं। इसमें हम रिलीफ नहीं दे रहे किसी को, गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं दी जा रही है। लेकिन अभी जो है इस मामले में देखा जा रहा है कि इलाहाबाद के मामला हो या दूसरे मामले हो, खुद और बात बॉम्बे हाईकोर्ट में सुना मैंने कि वहाँ के जो सॉलिसिटर जनरल ने जो है सराफ ने कहा कि औरंगाबाद हाईकोर्ट ने फैसला में खिलाफ में कहा कि फूल का नाम बदलने से खुशबू नहीं बदली जा सकती। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। मेरे फैसले काफी मेरे पास रखी हुई है। आप अभी का बॉम्बे हाईकोर्ट का बोल रहे हैं? 1995 का बोल रहा हूँ। अच्छा, औरंगाबाद। हाँ, औरंगाबाद का। तो इसके फैसले को लेकर बहुत सी कल मिस इंटरप्रिटेशन किया गया, बहुत मतलब बहुत इसके भी इस फैसले को भी बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया इसको, जिसको अपने तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। और हमारी खास बात है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर या दूसरे हाईकोर्ट में वकीलों ने इस पॉइंट को समझे नहीं या जानबूझ के उसका नजरअंदाज करे, इसका फायदा सॉलिसिटर जनरल उठाता रहा। बहरहाल फिर पिटीशन दाखिल हुई और जो है पिटीशन डिस्पोज ऑफ हुई, और ये भी कहा कोर्ट ने कि गवर्नमेंट के फैसले के बाद अगर फिर आपको उनका फैसला मंजूर नहीं है तो फिर वापस हमारे पास आइए, हाईकोर्ट और बात आइए। लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और हमारा वक्त नहीं था, तो हम जो है मूव कर लिए सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारे पास जो है हाफिज अफजल अंसारी खुद हमारी पार्टी के थे, तामीर मिल्लत के हैं और हमारे साथ काम करते हैं। हम उनको सरदार कहते हैं, सरदार के नाम से मशहूर हैं हमारे पास। तो उनको तैयार किया गया और उन्होंने जो है तो चूंकि वो आइमा मसाजिद हैं जो तंजीम है, वो तो इंडिया लेवल की है, तो उनके ऑल इंडिया के सदर है जमील इलियासी साहब, जो दिल्ली में रहते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। उनका मतलब ये औरंगाबाद के लेवल के पर हाफिज इकबाल अंसारी साहब सदर थे। हाफिज इकबाल अंसारी साहब के साथ इनको भेजा गया। हाफिज इकबाल अंसारी साहब ने जमील इलियासी साहब से मिलकर ये सारा मामला तय हुआ और फिर कपिल कुमार सिब्बल को लगाने की बात हुई। चूंकि हम लोग कोई कलेक्शन नहीं करते रहे, हमारे जो इमरान है साहब, मोतीवाला है या हलीमा चारे जब लोग है, ये अब लोगों की वजह से ही सारा कुछ है। ये हमारे जो एसोसिएट हैं वो हमको पैसे देते हैं। हम ऐसा कॉमन कभी भी तामीर मिल्लत ने ऐसा कॉमन लोगों से कभी कोई पैसा जमा नहीं किया, चंदा जो जमा करना। हाँ, बल्कि हम लोग तो ये तरीका रहा है कि मान लीजिए जैसा भिवंडी रिलीफ फंड का मामला है, तो भिवंडी रिलीफ फंड जमा करने के लोग चंदा जमा करते हैं, हम लोग कभी ऐसा नहीं किया। हमने चैरिटी का प्रोग्राम करते थे हम, जैसा कि उस जमाने में शमशाद बानो, अजीज शादा जो खवाल थे बड़े मशहूर, और शाहिद बिजनौरी जो बहुत बड़े फिल्मों में जिनका रोल रहता था, वो ज्यादातर हिजड़े का रोल करते थे। और नेशनल और इंटरनेशनल अखबार जलसों में वो मतलब निजामत के फराइज अंजाम देते, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो, उनको बुलाया था। तो हमने जो है वो नेहरू में रखा था और उससे सबसे बड़ा उस जमाने का हमने 24,000 रुपए का कलेक्शन उठाया था नेहरू से, सबसे बड़ा। आज भी शायद बहुत बड़ा कलेक्शन उस जमाने में। तो हम लोग अगर कलेक्शन लेना है तो हम लोग कुछ चैरिटी का प्रोग्राम करते थे और उससे जो फंड मिलता था वो हम खुद खर्च करते थे। तो हमने कभी ऐसा मासे से जाके भीख नहीं मांगी कभी किसी से नहीं। हमारे जो हम लोग पहले खर्च करते थे, उसके बाद हमारे जो एसोसिएट हैं जो हम लोग से मुतासिर है हमारी तंजीमों से काम से, वो लोग हमको चंदा देते थे। अब यहाँ पे लेकिन वो भी बड़ा कम होता था, मतलब ऐसा पब्लिक से लेते नहीं थे। तो चूंकि पैसे कम थे तो यहाँ इकबाल अंसारी साहब ने जमील इलियासी साहब से कहा और जमील इलियासी साहब ने कपिल कुमार सिब्बल को लगाया और हमको बहुत कम फीस में कपिल कुमार सिब्बल मिल गए। फिर मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको स्टे किया। बल्कि आपको हैरत होंगी सुनकर के, जब उस पर बेंच के पर जो जज थे वर्मा साहब या शर्मा साहब थे, वर्मा साहब गालिबन, तो ये वो जज थे जिन्होंने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र वज़ीर आला जो मनोहर जोशी साहब थे, उनके खिलाफ पिटीशन फाइल हुई थी। इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर वोट हासिल किया है, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट नहीं लिया उन्होंने। तो मामला जब हाईकोर्ट गया था तो उनकी बेंच पर यही लोग थे वर्मा साहब, तो इन्होंने उस जमाने में सेकुलरिज्म के खिलाफ में फैसला दिया था और ये कहा था कि हिंदुत्व पर वोट मांगने को जायज करार दिया था उन्होंने। अब वो बेंच पे तो उनकी इजलास पे चला गया मैटर, तो हम लोग
सोच रहे थे कि भाई कैसा होगा, अब तो ये साहब तो फैसला गलत दे देते, मतलब इस टाइप से। लेकिन आप हैरत होंगे सुनकर के पासबा मिल गए साबे काबे को सनम खाने से। अच्छा। वहां पर जब इनके कपिल कुमार सिब्बल ने जो है पूरी बात रखी कि औरंगाबाद के नाम का क्या मामला है क्या है, उसके बाद जो है तो जज साहब ने सीधा सॉलिसिटर जनरल से कहा कि क्या तुम्हारे पास विकास के सारे काम खत्म हो गए, सब डेवलपमेंट कर लिया तुमने, अब कुछ काम बचा नहीं है जो तुम फालतू काम कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में हो रही है बात। ये वर्मा साहब कह रहे हैं, वो जज कह रहे हैं जिन्होंने हिंदुत्व को जायज करार दिया था। इसीलिए तो कहा मैंने कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम तारीख औरत को फाड़ना चाहते हो, तारीख औरत को फाड़ा नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने फिर स्टेप्स को स्टे कर दिया। फिर आपका एक सवाल बीच में था कि विलासराव देशमुख कैसा है, तो ये मामला 96 में हो गया। देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ 95 दिसंबर में, और हमको स्टे मिल गया 6-9 जनवरी में। मतलब 2 महीने के अंदर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों निपट लिया हमने। अच्छा, ठीक है, तरीका भी यही है। अब मामला जो है, अब आपका जो सवाल था कि विलासराव देशमुख का क्या मामला है। विलासराव देशमुख जब वजीर आला बने तो उन्होंने ये सोचा, वो इंसाफ परस्त इंसान थे, इंसान दोस्त थे, और बहुत सेकुलर माइंड रखते थे, बहुत अच्छे वजीर आला थे वो। उन्होंने ये सोचा है कि चूंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2 कौमों को लड़ाने के लिए ये एक नया शोषा छोड़ा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो नोटिफिकेशन औरंगाबाद के ताल्लुक से था उसको वापस ले लिया और एफिडेविट फाइल किया शायद और सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम ये मामले को वापस ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है। तो अब चूंकि मामला हाईकोर्ट से वापस आ गया है, गवर्नमेंट ने जो मामला खत्म कर लिया, हमको नोटिफिकेशन नहीं कहा वापस निकलता, मामला ही नहीं रहा वहां पर, तो कोर्ट ने उसको डिस्पोज कर दिया कि कह करके मामला जब खत्म हो गया तब इसको कोर्ट में चलाने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद जो है फिर मामले, अब ये कानून ये है कि किसी मामले में एक बार कोई फैसला हो जाए तो उस मामले में दोबारा उस पर कोई फैसला नहीं हो सकता, ये कानून है। बहरहाल चलिए, उसके बाद जो है तो 2022 में आ गए हम। 2022 में जाते जाते फिलॉसफर में उद्धव ठाकरे ने जो है गलत फैसला करके गए, और उस फैसले के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी शामिल हो गई। अब वो कैसे होगी क्या होगी वो एक अलग बहस है, हो गई। होने के बाद ये है कि अभी हम लोग ये फैसले पर सोच विचार कर रहे थे, कमेटी हम लोग बात कर रही थी, और इस वक्त ये बात ये थी कि हमारी कमेटी जो थी औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी, इसमें से 3 लोग ही का इंतकाल हुआ था। जैसे कि यूनुस मोतीवाला साहब नायब सदर, उनका इंतकाल हुआ। हलीम अशरफ जो सदर थे उनका इंतकाल हुआ बर्फ वालों का, और दूसरे हमारे मोहम्मद खान साहब थे तो उनका इंतकाल हुआ। बाकी सारी कमेटी जिंदा थी। अच्छा। मुश्ताक साहब ने पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने उठे और एक जो है तो अपना काम शुरू किया। इन्होंने पूछा नहीं कमेटी से कि भाई आप लोग अपन करना चाहते नहीं करना चाहते। एक मीटिंग हुई, उसी दौरान शायद नुमाइंदा काउंसिल ने शाही मस्जिद में मीटिंग ली थी। उस वक्त जो है इतनी बेईमानी का मुजाहरा किया इस मुश्ताक अहमद ने। इन्होंने मीटिंग में कहा, मस्जिद में खड़े रहकर झूठ ये कहा कि एडवोकेट एम ए लतीफ ने 4 पेज की पिटीशन बनाई थी, और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे एडवोकेट कपिल कुमार सिब्बल, उन्होंने उठा के उसको फेंक दी, और फिर उन्होंने नई पिटीशन बनाई जिस पर उनको स्टे मिला। उनको ये कानून मालूम ही नहीं है मुश्ताक साहब को कि हम किसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करते हैं तो वहां पर ना तो अब जिस हमने जो पिटीशन है या हमारी जो अर्जी है या हमारी जो गुजारिश है कोर्ट से की, उसमें अब ना तो हम कोई लफ्ज बढ़ा सकते हैं और ना कोई लफ्ज घटा सकते हैं। फैसले से पहले आप चाहे जितने फैसले जितने भी एविडेंसेस दाखिल कर दो, जितने कागजात दाखिल करना दाखिल कर सकते हैं, जो निकालना चाहते हैं निकाल भी सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। लेकिन जब एक बार फैसला हो जाता है तो उसमें ना तो कोई चीज निकाली जा सकती है ना कोई चीज डाली जा सकती है। सर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। ये जो आपने बताए हैं जो मामला पूरा हुआ है, विलासराव साहब ने वापस ले लिए थे,
तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था कि फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब जो आप बता रहे हैं कि एक बार जो फैसला आ गया उसको नहीं हो सकते, ऐसा हमारा कानून है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि नाम नहीं बदलना है तो नहीं बदला जाता था, तो फैसला हुआ ही नहीं, ये बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, फैसला हो गया था। पहले जो इंटरिम दो बातें होती है, एक परमानेंट आपको रिलीफ मिलती है, एक इंटरिम रिलीफ मिलती है। मतलब क्या होता है कि हम पिटीशन फाइल करते हैं तो दो पिटीशन फाइल करते हैं। एक पिटीशन ये होती है कि इंटरिम रिलीफ, कि भाई हम जो मामला में दाखिल कर रहे हैं, लिहाजा चूंकि अब ये दाखिल करेंगे तो इसको बहस होंगे, मुबाहिसा होगा, टाइम लगेगा, तब तक फैसला लेट हो जाएगा, लिहाजा हम एक टेम्पररी पिटीशन फाइल करते हैं। तो टेम्पररी पिटीशन पे हमको स्टे मिल चुका था, जिसको स्टे बोलते हैं। हाँ स्टे, तो वो स्टे मिल चुका था। अब स्टे मिलना है, इसका मतलब होता है कि फैसला हो चुका था कि आपको स्टे मिल गया था। अब वो स्टे जब मिल चुका था, अब वो स्टे का वैकेट खत्म होना चाहिए, स्टे होना, यहाँ पे स्टे बरकरार है और गवर्नमेंट ने हम फैसला वापस ले लिए, ज्यादा स्टे है इस पर एक तरह से। ये पूरा इंटरव्यू काफी वक्त लग रहा है इसको लेने के लिए, इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक आपने पार्ट 1 देखा है, इसके बाद जल्दी हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे, जिसमें औरंगाबाद के मौजूदा नाम को लेकर जो मामला चल रहा है, जो मौजूदा हालत है, उस पर हम खालिद अहमद से बात करेंगे। इसका पार्ट 2 जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।